जब बचपन में ही बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ बड़ा कांड हो गया। क्या थी वो त्रासदी, सुनते हुए जाइए तो। नमस्ते, मैं विवान हूं। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं और कुछ भी कहने से पहले सीधे पॉइंट पर अगर आए तो बीते दिनों बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या की गई साजिश कर, उसकी खबरें आप लोगों तक आ गई होंगी। मुकेश चंद्राकर अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार हो गया है और इन्हीं सब के साथ में चंद्राकर का पूरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बचपन में ही उनके साथ एक ऐसी त्रासदी हुई जो अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उम्र के सबसे छोटे पड़ाव बचपन में पिता का साया ना हर मुश्किल से बचा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये साया जो होता है वो एक ऐसा कंधा होता है जिस पर बचपन में कोई बच्चा सिर रखकर रो देता है। दरअसल यही साया मुकेश चंद्राकर के बचपन में उसके सिर से उठ गया था। जी हां, ये किसी त्रासदी से मुकेश के लिए कम नहीं था। जीवन के सबसे बड़े त्रासदी के शिकार मुकेश जब पिता का साया सर से उठा तो उनके लिए कुछ भी कर पाना आसान नहीं। और वैसे भी उनके जीवन में ये त्रासदी तब आई जब सबसे ज्यादा किसी बच्चे को पिता की जरूरत होती है। बावजूद इन सब के मुकेश पूरी ताकत से आगे बढ़े। परिवार में उनके ऊपर एक बड़े भाई थे, मां थी और इन्हीं सब के साथ में संघर्षमयी जीवन के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी कई अलग अलग खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। मगर रिपोर्ट्स के अनुसार बीते कुछ वर्षों पहले ही मां का भी साया मुकेश के सिर से उठ गया। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित मां बीते 4-5 साल पहले मुकेश को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई। दोहरी त्रासदी जीवन में झेलने के बाद भी मुकेश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारिता करने में आने वाली हर कठिनाई से लड़ते रहे। एक से एक रिपोर्ट सबके सामने लेकर आते रहे। मुकेश बताया जाता है कि उनके ऊपर एक बड़े भाई युकेश हैं, जिनके सबसे ज्यादा लाडले थे और आज उनके जाने के बाद उनके बड़े भाई युकेश के आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। युकेश को भगवान इस वज्रपात से कुछ हद तक भी इस वज्रपात को झेलने की शक्ति दें, यही मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं। और मुकेश को एक बार फिर से डेली स्कूप की तरफ से श्रद्धांजलि। फिलहाल भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित है और मन बहुत अशांत है।